अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हम थोड़ी सी जो एक्ट है और ऑर्डिनेंस है इसमें फ़र्क बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें बेसिक फ़र्क क्या होता है। एक्ट कौन पास करता है और जो ऑर्डिनेंस है वो कौन बनाता है, और इनके लिए जो फॉरम्स है वो कौन सी अथॉरिटीज़ है जो इनको बना सकती है। जब हम लॉ की स्टडी करते हैं या जब कोई हम किताब वगैरह कानून की जब पढ़ते हैं तो उस पे इंट्रोडक्शन में जब शुरू में हम देखते हैं तो उसमें एक होता है जैसे कि जिसे हम पढ़ते हैं जिसको एक्ट कहते हैं। ये एक्ट क्या है? और कोई हम जब कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं और उसमें मौजूद होता है कि दैट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस फिलाना साल का फिलाना सन का। तो ये ऑर्डिनेंस क्या होती है? देखिए, जब एक कोई कानून साजी होती है, जब कोई बिल किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर किसी स्पेसिफिक कानून पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है नेशनल असेंबली में, मेंबर्स जब एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इस चीज़ की ये आजकल के दौर में ये एक जराइम है या कोई एक ऐसा इशू है, इस पे जो है ना कानून बनना चाहिए। तब उस स्पेसिफिक कानून के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली में जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो अगर उस पे डिबेट उस पे और उस बिल पे डिबेट होती है। जब डिबेट होती है उसके बाद अगर मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाता है नेशनल असेंबली में, तब उस बिल को भेजा जाता है सेनेट में, और सेनेट में इस पे डिबेट होती है, और अगर सेनेट भी उसको पास कर देता है तब वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जब उसको किसी बिना ऑब्जेक्शन के जब वो सिग्नेचर उसको कर देता है तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। और जो एक हमेशा के लिए रह सकता है जब तक वो रिपील ना हो। खुद से वो रिपील नहीं होता, खुद से वो खत्म नहीं होता। कोई ऐसा कानून जो खुद से खत्म ना हो, जिस पे जब तक कोई कानून साजी उस पे दूसरी दफा कानून साजी ना की जाए खत्म करने के लिए, वो एक एक्ट होता है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस ऐसे होता है कि एक इमरजेंसी की सूरत में एक मुल्क में इमरजेंसी हो और उसके लिए कानून साजी करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑर्डिनेंस उस वक्त पास होगा जब असम्बली इन मोशन में ना हो। अगर असम्बली जब एक कानून साजी की जाती है तब उसके लिए जब असम्बली मोशन में होती है तब 21 दिन पहले बाकायदा नोटिसेज होते हैं, और ताकि और पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया जाता है कि 21 दिन के बाद इस मुद्दे पर एक कानून पास करना है, और आप लोगों को 21 दिन बाद जो है ना वहाँ पे एक सेशन होगा। अगर असेंबली सेशन में ना हो, मोशन में ना हो, तब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास इख्तियारात होते हैं। वो इख्तियारात आर्टिकल 89 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसको इख्तियार दिया गया है कि वो इमरजेंसी की सूरत में बिना किसी को कंसल्ट किए वो ऑर्डिनेंस पास करता है, कानून पास कर देता है उस इमरजेंसी की सूरत में उसके लिए, और उसको इन्फोर्स कर देता है अंडर आर्टिकल 89 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। याद रखिए, जब ऑर्डिनेंस पास होता है, जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है तो वो 4 महीने या 120 दिन के लिए होता है। अगर उसको फर्दर एक्सटेंड ना करे 120 दिन के बाद, तो वो रिपील हो जाता है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और अगर नेशनल लेवल पे या जो विफाक की लेवल पे जब वो करते हैं तो प्रेसिडेंट पास करते हैं ऑर्डिनेंस। और अगर सूबाई सतह पर प्रोविंशियल लेवल पे जब कोई कानून साजी करना हो और असेंबली मोशन में ना हो, तब गवर्नर के पास ये इख्तियारात है। गवर्नर बाकायदा इस पे कानून साजी कर सकता है और वो कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। फर्क ये होता है गवर्नर के और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस में कि जब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करता है तो वो 120 दिनों के लिए होता है, ये 4 महीने के लिए होता है। और जब गवर्नर पास करता है सूबाई लेवल पे, सूबाई सतह पर, अनटिल इट इज फर्दर एक्सटेंडेड, जब तक उसको एक्सटेंड ना किया जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के लिए या 3 महीनों के लिए होता है। और जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नर ने पास किया होता है ऑर्डिनेंस, वो रिपील हो जाता है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म हो जाता है उस वक्त तक, अगर उसको फर्दर एक्सटेंड ना किया जाए।
तो दोस्तों थोड़ा बहुत समझाने की आप लोग को बताने की कोशिश की है कि एक्ट क्या होता है। एक्ट उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक असेंबली उसको खुद रिपील ना कर दे किसी सेशन में, मेजोरिटी के कंसर्न लेके उस पर बाकायदा डिबेट करके। और ऑर्डिनेंस खुद ब खुद भी खत्म हो सकता है और उसको बिफोर टाइम गवर्नर या प्रेसिडेंट भी खत्म कर सकते हैं और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद शेयर करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।